नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हैप्पीनेस बाइट्स में। आज के सत्र में हम हैप्पीनेस क्लास क्यों पर चर्चा करेंगे कि हैप्पीनेस क्लास की जरूरत क्यों है। कल मेरी किसी के साथ व्हाट्सएप पे चर्चा किसी उसके ऊपर हो रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से करिकुलम कहाँ से आ गया, इसकी क्या जरूरत ऐसी महसूस हो गई कि एक सब्जेक्ट के रूप में इसको लॉन्च करना पड़ गया। बातचीत हुई, बातचीत का दौर था, खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद अपने यूजुअल टास्क करते हुए जैसे काम कर रही थी तो न्यूज़ वगैरह लगाई। तो न्यूज़ देखते देखते ध्यान मेरा इस तरफ गया कि न्यूज़ में या तो बॉर्डर पे क्या चल रहा है, महामारी को लेकर क्या सरकार की नीतियां हैं, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, देश के कौन से कोने में अप्रिय घटना हुई, क्या चीज़ हुई। तो सारा ध्यान इसी तरफ गया कि ऐसा ही कुछ हो रहा है और इसी को पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा था। फिर इधर भी ध्यान गया कि कुछ चैनल्स ने पूरे सीजन्स सीरियल्स इसी पर ही बना दिए हैं कि क्राइम कैसे कैसे होता है, क्या उसमें प्रोग्रेस होती है, उसके बाद उसके कैसे पुलिस उसको पकड़ती है, क्या करती है, क्या नहीं करती। तो एक एपिसोड नहीं, कई सौ एपिसोड्स इसी के ऊपर बन गए। कई सालों तक ऐसे एपिसोड्स बनते रहते हैं, चलते रहते हैं और हम लोग भी उसको देखते रहते हैं। जब साक्षरता ऊपर जा रही है, टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, सब चीज अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत बनती हुई दिखती नहीं, तो फिर इतना सब कुछ खराब क्यों हो रहा है। बड़ी आसानी से हम लोग कह देते हैं कि समाज खराब हो रहा है, इसीलिए अपने घर के बच्चे भी खराब हो जा रहे हैं। तो कहाँ बात पकड़ने की है, कहाँ मुद्दा समझने का है, कहाँ ध्यान लेकर जाना इस समय एक जरूरत का हिस्सा बन गया है कि और उसको हम कवर अप नहीं कर पा रहे। तो कैसे इन सब चीजों को समझा जाए, कैसे इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान जाए कि हैप्पीनेस हम सबकी जरूरत है। क्या हम सब ने इतना मान लिया है कि इतने नंबर ऑफ केसेस अगर आते हैं तो वो स्वीकार्य हैं, इतना पोल्यूशन तो साल दर साल हो ही रहा है तो इतना स्वीकार्य है। क्या बॉर्डर्स के ऊपर या अलग अलग जो भी काम इस समय संसार में अप्रिय चल रहे हैं, हाँ इतना तो समाज में होता ही है। तो क्या हम ये कहें कि इतनी बात मैंने मान ली है कि नॉर्मल लाइफ में इतना चलता है। फिर ध्यान जाता है कि नहीं, कुछ भी गलत तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। सही तो मैं हर समय चाहती हूँ, सही की चाहना तो हर समय बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत के साथ समझौते रूप में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और अपने बच्चों से भी अपेक्षा करते रहते हैं कि सही के साथ बने रहे, लेकिन होता हुआ बहुत ज्यादा हमें दिखता नहीं। बच्चा पेरेंट से क्रिप करता है, मैं बात नहीं करना चाहता, जनरेशन गैप है। पेरेंट टीचर के पास नहीं जाना चाहता, समझता है कि ये टीचर कहाँ से इतना वर्कलोड समझेगा, पेरेंट के ऊपर कितना वर्कलोड है। टीचर भी अपनी ड्यूटी पूरी कर समझता है कि दिन निकल गया, चलो अच्छा हुआ। तो जब शिक्षा व्यवस्था के तीन मुख्य घटक आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे तो कैसे संसार की, कैसे समाज की संरचना हो रही होगी, सोचकर भी डर लगता है। किधर जा रहे हैं, किधर लीड कर रहे हैं, किधर की तरफ अग्रसर है, ध्यान जाता ही है। इस पौधे के साथ तो मैं काम कर रही हूँ और इनको तो मैं संभाल लूंगी, पनप जाएंगे। जो घर में पौध पनप रही है, जो घर में पौध पनप रही है, बड़ी हो रही है, सांसें ले रही है, उसके लिए कौन सी खाद, कौन सी ऐसी चीज परोसी जाए जिसको वो बिहेवियर रूप में, आचरण रूप में देखकर समझ सके, बढ़ सके और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। उसके लिए हैप्पीनेस को समझना जरूरी है। हैप्पीनेस में ऐसे बहुत सारे आयामों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पर बातें करी गई हैं जो डायरेक्टली एक टीचर और एक पेरेंट की लाइफ के साथ कनेक्ट करती है, उसके आचरण के साथ कनेक्ट करती है, उसके बिहेवियर के साथ कनेक्ट करती है। आई होप इतनी बात
हमें समझ में आती है कि हैप्पीनेस की ज़रूरत तो आज के टाइम में है। अगले सत्र में क्या हैप्पीनेस पढ़ाई जा सकती है किताबों के माध्यम से, उस पर चर्चा रहेगी। जुड़े रहे, बने रहे और डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।